प्रलोभन का असली स्रोत। याकूब अध्याय 1 वाक्य 14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर का वचन प्रलोभन और वह कैसे आता है उसके विषय में कुछ गहन प्रकट करता है। प्रलोभन बाहर से शुरू नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। हमने अभी पढ़ा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर। इसने नहीं कहा कि किसी और के कार्य या बाहरी दबाव के कारण। यह कहता है कि आप प्रलोभित हैं जब आप अपनी ही अभिलाषा से लुभाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि स्रोत आंतरिक है। केवल वही चीज आपको प्रलोभन में डाल सकती है जिसका आपका हृदय पहले से ही लालसा करता हो। इसलिए जब लोग प्रलोभन में गिरते हैं तो वातावरण नहीं है जिसने उसे कराया, बल्कि उनके हृदय का झुकाव है। बात यह नहीं है कि वे किस चीज के संपर्क में थे, बल्कि यह है कि वे पहले से किस चीज की ओर आकर्षित थे। बाइबल हमें इसकी प्रगति बताती है। याकूब अध्याय 1 वाक्य 14 में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। पहले आकर्षण होता है, फिर मनन, उसके बाद गर्भधारण और अंत में प्रकटीकरण। यह उस कार्य के साथ शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत भीतर से जिसकी अनुमति दी गई थी उसके साथ होती है। इसलिए ध्यान हमेशा आपके हृदय पर होना चाहिए। बाइबल कहती है कि अपने हृदय की पूरी सावधानी के साथ रक्षा करो, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। नीति वचन अध्याय 4 वाक्य 23। यह आप अपने भीतर किस चीज को जड़ पकड़ने देते हैं उसके विषय में है। बहुत से लोग परिस्थितियों से बचकर प्रलोभन से बचने का प्रयास करते हैं, जबकि यह सहायक हो सकता है, पर असली समस्या हृदय की स्थिति है। एक मनुष्य केवल इसीलिए प्रलोभन में नहीं पड़ता कि कोई वस्तु मौजूद है। यह प्रलोभन में पड़ता है क्योंकि उसके भीतर में से कुछ प्रतिक्रिया दे रहा होता है। यही कारण है कि अपनी चूकों, गलतियों या प्रलोभनों के लिए दूसरों को दोष देना कपट है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट है, आप प्रलोभित होते हैं जब आप उस चीज से खींचे चले जाते हैं जिसने पहले से आपके हृदय पर पकड़ बना रखी है। इसका अर्थ है कि जिम्मेदारी व्यक्तिगत है, और यह दोष लाने के लिए नहीं बल्कि समझ देने के लिए है। क्योंकि एक बार जब स्रोत समझ में आ जाता है तब समाधान स्पष्ट हो जाता है। आप भय के द्वारा प्रलोभन से नहीं निपट सकते। आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशन और आत्मा में चलने से उस पर विजय प्राप्त करते हैं। जब आप आत्मा में चलते हैं तब शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपके वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद, जो मुझे समझ देता है मैं गलत इच्छाओं से संचालित नहीं हूं। मैं आत्मा में चलता हूं और सत्यनिष्ठा के स्वभाव को प्रकट करता हूं। मैं शरीर के हर प्रभाव से ऊपर जीता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।